विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम श्री स्कूल विक्टर मोहन जोशी स्मारक रायका बागेश्वर में एनसीसी कैडेट्स ने वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान चलाया और विद्यालय परिसर व चंडिका मंदिर में प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर साफ सफाई की गई। पर्यावरण संरक्षण पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सीता, गौरव जोशी, सागर जोशी तथा तनुजा नेगी, ललिता व गौरव ने क्रमशः विजेता बने। प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। छात्रों ने एक वृक्ष 100 पुत्र समान जैसे नारों के साथ जागरूकता रैली निकाली। प्रधानाचार्य श्री जोशी ने सभी से मां के नाम एक पेड़ लगाने का आह्वान किया ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित और हरी भरी पृथ्वी पा सकें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 81 यूके बटालियन एनसीसी बागेश्वर के कैडेटों के द्वारा तथा विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर के स्टैंडर्ड क्लब के छात्रों के द्वारा, इको क्लब के छात्रों के द्वारा चंडिका परिसर में, चंडिका मंदिर परिसर तथा विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया और वहाँ पर जो एकत्रित प्लास्टिक वगैरह बिखरा हुआ था उसको एकत्रित किया गया। एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों ने पेड़ लगाने का संकल्प लिया और वृक्षारोपण भी किया और उसको बचाने का भी संकल्प लिया। वास्तव में आज ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम जो ये पृथ्वी हमें हमारी भावी पीढ़ी की अमानत है, इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित रखने के लिए हम आगे आएँ। हम पॉलीथीन को सख्ती से ना कहें, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें और नदी को बचाने के लिए आएँ। नदी में कचरा नहीं डालें, कूड़े का कूड़ेदान में निस्तारण करें और प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। और सबसे ज़रूरी है कि हम जल स्रोतों का संरक्षण करें, पेड़ लगाएं और पेड़ को बचाएं। ये संकल्प आज कैडेटों ने लिया है और इको क्लब, स्टैंडर्ड क्लब के छात्रों के द्वारा लिया गया। उनके द्वारा एक जन जागरूकता रैली भी इस अवसर पर निकाली गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अल्मोड़ा जनपद में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं वृक्षारोपण को लेकर विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों, नगर निकायों और आम नागरिकों की सहभागिता से व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान के तहत जन जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रमों की शुरुआत पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित साइकिल रैली से हुई, जिसमें युवाओं ने प्रदूषण मुक्त परिवहन और प्लास्टिक मुक्त समाज जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया। क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ में बालक एवं बालिका वर्गों में प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया। जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने विकासखंड मुख्यालयों पर जागरूकता रैली निकाली। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बेरीनाग क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी में आयुष विभाग ने हरित योग और वृहद मानव श्रृंखला बनाई। साथ ही स्कूली बच्चों ने पौधारोपण अभियान चलाया। नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम आशीष जोशी ने किया। उन्होंने बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्कूली बच्चे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तहसील परिसर में भी एसडीएम ने फलदार पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया और कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षा की शपथ दिलाई। इसके अतिरिक्त विभिन्न तहसीलों के सभी मतदान केंद्रों और विद्यालयों में भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया, जिसमें जन सहभागिता देखने को मिली। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ में आज ये संपूर्ण जिले में जो कार्यक्रम चल रहा है पौधारोपण का, इसमें इस बार एक नई पहल निर्वाचन कार्यालय द्वारा ये करी गई कि समस्त मतदेय स्थलों में भी 10-10 फलदार वृक्षों का पौधारोपण किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे बेरीनाग स्थल सभी मतदेय स्थलों में बीएलओज और बीएलओ सुपरवाइज़र के माध्यम से पौधारोपण किया जा रहा है। इसी के साथ आज यहाँ पे तहसील परिसर में सभी तहसील स्टाफ के साथ मिलकर हमने यहाँ पे फलदार वृक्ष लगाए हैं और इन वृक्षों की इनका संरक्षण और इनकी रक्षा करने का हमने शपथ भी ली है। इसी के साथ बेरीनाग से जुड़ा हुआ चौकड़ी में भी लगातार कार्यक्रम चले हैं। आज जिले भर के इस कार्यक्रम में हरित योग का कार्यक्रम यहाँ हिमालयन पब्लिक स्कूल चौकड़ी में हुआ, जहाँ पे मैं उपस्थित रहा और वहाँ पे सभी बच्चों के साथ, सभी अध्यापकों के साथ और आयुष विभाग की टीम के साथ वहाँ पे पौधारोपण किया गया और उनको पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर तराई पूर्वी वन प्रभाग खटीमा में विभिन्न प्रजातियों के फलदार वृक्षों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मेलाघाट रोड पर वन सफाई अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम के तहत आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और वृक्षों को संरक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उप वन प्रभागीय अधिकारी सचिदा वर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विभाग ने वृक्षारोपण, सफाई और जन जागरूकता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वनों में कूड़ा न डालें और स्वच्छता बनाए रखें। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इसी तरह के पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा ताकि समाज में हर व्यक्ति प्रकृति की रक्षा में सहभागी बन सके। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्वी वन प्रभाग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज ये सफाई कार्यक्रम हमने यहाँ पर झुमकैया मेलाघाट रोड पर आयोजित किया है।
सर्वप्रथम आज ही हमारा प्रथम प्रोग्राम है और इसके बाद अलग अलग जगहों पर भी हम इसी प्रकार के सफाई कार्यक्रम आज चलाएंगे और इसके साथ साथ आने वाले हरेला पर्व तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम पूरे क्षेत्र में करते रहेंगे। सफाई कार्यक्रमों के साथ साथ हम वृक्षारोपण बृहद रूप से यहाँ पर चलाएंगे और साथ ही हमने आज यहाँ पर जो जागरूकता गोष्ठी का भी एक आयोजन किया है तो उसमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे। हमारा यही प्रयास होगा कि लोगों को जन जागरूकता इस विषय में उपलब्ध कराई जाए और इस वर्ष का जो हमारी थीम है वो है प्लास्टिक, विश्व पर्यावरण दिवस की। तो इसी के सापेक्ष हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से जो ये प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हम नियंत्रित करने के प्रयास लोगों को बताएं और लोगों में इसके प्रति जन जागरूकता फैलाएं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के मौके पर खटीमा में जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में राजस्व टीम ने बाजार क्षेत्र में पॉलिथीन विरोधी अभियान चलाया। अभियान के दौरान दर्जनों दुकानों से पॉलिथीन बैग जब्त किए गए जो पर्यावरण के लिए घातक माने जाते हैं। यह कार्रवाई इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराए के अनुरूप थी, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और उसके उपयोग को नियंत्रित करना है। अभियान के दौरान दुकानदारों को पर्यावरण अनुकूल विकल्प जैसे कपड़े, जूट के थैले अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि प्लास्टिक का कम उपयोग कर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। इस पहल से खटीमा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक संदेश के और लोगों में जागरूकता बढ़ी। ये पॉलिथीन के खिलाफ भी हमने अभियान चलाया है क्योंकि जो भी हमारी ये जो ऐठा या खतरा नाला जो चौक हो रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है कि पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है और लोग पॉलिथीन का उपयोग करके इसको नाली में फेंक रहे हैं, जिसके कारण हमारी पूरी नालियाँ चौक हो रही हैं और पानी का बहाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। साथ ही साथ हमने आज ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण भी किया अपने पास कि अभी हम फिलहाल हमने चालान नहीं किया, सिर्फ सीज किए हैं इनको। कल से हम चालान की कार्रवाई करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।